हाँ जी, क्या हाल चाल है। जय हिंद सबको। दोस्तों, मैप्स बेस्ड एमसीक्यू 5 सवाल रहेंगे 10 मार्क्स के लिए। आइए देखते हैं कि कितनी स्ट्रांग जा रही है आपकी रिवीजन। पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। आपको यह पता लगाना है इनमें से कौन से कंट्रीज यूरोपियन यूनियन और नेटो दोनों के मेंबर्स हैं। अब ये आपको पेयर दिया हुआ है दो दो कंट्रीज का 4 ऑप्शंस में। बताइए इसमें से कौन सा पेयर है, यूरोपियन यूनियन में भी आता है, नेटो में भी आता है। राइट आंसर इज बुल्गारिया और रोमानिया। आप यहां पे अपने क्वेश्चन को पॉज करते रहना क्योंकि मैं आगे बढ़ता रहूंगा फटाफट, ताकि 5-7 मिनट में हम आज का ये वीडियो का डिस्कशन खत्म करें। बुल्गारिया रोमानिया दोनों यूरोपियन यूनियन में भी हैं और ये दोनों नेटो में भी हैं। ठीक है, नेटो में जैसे आप जानते हैं कि अभी लेटेस्ट न्यूज में क्या रहा था, फिनलैंड और स्वीडन ये 2 कंट्रीज हैं जो कि नेटो में आए हैं। ठीक है, और रोमानिया बुल्गारिया ये दोनों कंट्रीज नेटो में 2004 में आए थे। ठीक है, आपको यह पता हो कि जब से नेटो अलायंस बना है तब से नेटो में कोई देश छोड़ के नहीं गया, नेटो को कोई देश छोड़ के नहीं गया, उल्टा नेटो का एक्सपेंशन ही होता रहा है। चलिए, ये जो अभी करंट एक्सपेंशन हुआ है जिसमें फिनलैंड और स्वीडन आए हैं थैंक्स टू व्लादिमीर पुतिन, वो चले थे नेटो का एक्सपेंशन रोकने के लिए, बल्कि 2 और कंट्रीज नेटो में आ गए। अगला सवाल ये रिपीट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम भी आपसे पूछा था। चलिए देखते हैं कि कितना आपका रिवीजन स्ट्रांग है, क्या आप इस क्वेश्चन का जवाब सही दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बॉर्डर द सगांग रीजन ऑफ म्यांमार। तो यहां पे अगेन 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पॉज करो, पॉज करके देखो क्या आपको सही लग रहा है। इंडिया, म्यांमार, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है म्यांमार। म्यांमार में मिलिट्री कू रहा है पिछले 3 सालों से। म्यांमार 4 नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर टच करता है। वो कौन से स्टेट्स हैं? अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। ये 4 स्टेट्स के साथ 1643 किलोमीटर का बॉर्डर इंडिया म्यांमार टच करते हैं। सही जवाब इस क्वेश्चन का है नागालैंड मणिपुर। मैंने पूछा था सगांग रीजन के बारे। सगांग रीजन बॉर्डर करता है नागालैंड और मणिपुर को। देन एक और इंपॉर्टेंट स्टेट है द चीन स्टेट ऑफ म्यांमार, ये बॉर्डर करता है मिजोरम को। मिजोरम को बॉर्डर करता है लाइक ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट स्टेट है मिजोरम। और चीन स्टेट जो है ये क्यों न्यूज में रहा था? बिकॉज यहां से बहुत ज्यादा एक्सोडस हो रहा था, यहां से एक्सोडस हो रहा था, बहुत सारे लोग थे यहां से भाग रहे थे आर्मी की एट्रोसिटीज के चलते, और बहुत सारे लोग चीन स्टेट में मिजोरम में आके रिफ्यूज लेने की कोशिश कर रहे थे। और इस बात को मिजोरम की सरकार ने सपोर्ट किया था, वहां पे रिफ्यूजी कैंप्स बनाए थे। द पीपल लिविंग इन चीन स्टेट ऑफ म्यांमार दे शेयर एथनिक टाइज विद द पीपल ऑफ मिजोरम। सो एथनिक और फेमिलियल टाइज आ जाते हैं। ये देखिए रीजनल मैप है म्यांमार का। सगांग रीजन, चीन रीजन, रखाइन, यहां पे रोहिंग्यास का एक्सोडस, यहां से रोहिंग्या का एक्सोडस हुआ था। और ये आपका शान स्टेट है। ये शान स्टेट म्यांमार का न्यूज में क्यों था? बिकॉज यहां पे ऑपरेशन 1027 ये लॉन्च किया गया था 27 अक्टूबर 2023 में। ये जो शान स्टेट है, ये शान स्टेट से बहुत इंपॉर्टेंट एक गैस और ऑयल पाइपलाइन पास करती है ऑफ द सी मेक कॉरिडोर, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो शान स्टेट में ये ऑफेंसिव ऑपरेशन लॉन्च किया था और बहुत भारी नुकसान इस ऑपरेशन के चलते, जो ऑपरेशन 1027 द 3 ब्रदरहुड अलायंस ने जो है ना यहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च किया था, उसके चलते यहाँ पे काफी भारी नुकसान म्यांमार की आर्मी को फेस करना पड़ा। और चाइना की बहुत इंपॉर्टेंट एसेट्स शान स्टेट से पास करते हैं, जैसे आपको मैंने बताया सी मेक कॉरिडोर के चलते यहां से ऑयल और गैस पाइपलाइंस पास करती हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सी मेक कॉरिडोर कनमिंग से शुरू होता है, या आपको मैं बता रहा हूं जो कि चाइना में है, यहां से कहीं शुरू होता है, कहां पे टर्मिनेट करता है, कौन से पर्टिकुलर पोर्ट ऑफ म्यांमार में टर्मिनेट करता है। ठीक है, वंस अगेन यू कैन हैव अ लुक। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो ऑर्डर में चलें फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं जो कि म्यांमार को बॉर्डर करती हैं। चलो अब साउथ से नॉर्थ को चलो। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, यहां पे आपको 5 जगहें दी गई हैं। ठीक है, 5 ऐसी जगहें दी गई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल बी करेक्ट अगर साउथ से नॉर्थ जाना है? एजियन सी, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, सी ऑफ मार्मरा, डार्डनल स्ट्रेट एंड ब्लैक सी। क्या सही आंसर लग रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, यानी कि यहां पे मैप में देखते हैं, अगर साउथ टू नॉर्थ जाना है यानी कि हमने एजियन सी से ब्लैक सी की तरफ जाना है, तो एजियन सी से जाएंगे हम डार्डनल, स्ट्रेट ऑफ डार्डनल्स, ये रहा आपका स्ट्रेट ऑफ डार्डनल्स। देन आता है आपका सी ऑफ मार्मरा, देन सी ऑफ मार्मरा से यहां पे आता है आपका बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस स्ट्रेट कनेक्ट करता है सी ऑफ मार्मरा को विद द ब्लैक सी। और ये आपको पता हो कि डार्डनल स्ट्रेट
कनेक्ट करता है एजियन सी को विद द सी ऑफ मार्मरा। तो सी ऑफ मार्मरा बिल्कुल बीच में आता है, ठीक है, सी ऑफ मार्मरा बीच में आता है बिटवीन द टू टर्किश स्ट्रेट्स, द बॉस्फोरस एंड द डार्डेनल स्ट्रेट। और देन फर्दर ऑन बॉस्फोरस स्ट्रेट से ऊपर जाते हैं तो ब्लैक सी आता है। तो वंस अगेन ब्लैक सी न्यूज में रहा है, 2 सालों से न्यूज में रहा है। कौन सी कंट्रीज हैं जो कि ब्लैक सी को सराउंड करती हैं, कौन से इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जो कि ब्लैक सी में आते हैं, जो कि न्यूज में रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन में हो, चाहे वो बुल्गारिया में हो, चाहे वो टर्की के पोर्ट्स हो, और साथ के साथ आपको ये ऑर्डर पता हो, साउथ टू नॉर्थ एंड नॉर्थ टू साउथ। Then, which of the following pairs of straits and the countries between which the mentioned straits lies are incorrectly matched? यानी कि आप यहां पे एक तरफ देख सकते हैं, मैंने straits का नाम दिया है और यहां पे ये जो straits यहां पे लिखे गए हैं, क्या ये इन 2 देशों के बीच में आते हैं कि नहीं आते हैं? यहां पे mentioned है, ED है। चलिए मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं ताकि आप इसको ध्यान से देख सकें। आपको पूछा गया इनमें से कौन से इनकरेक्टली मैच्ड है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इनकरेक्टली मैच, करेक्टली नहीं पूछ रहा हूं मैं, इनकरेक्टली पूछ रहा हूं, ठीक है। इनकरेक्टली मैच्ड यहां पे आता है स्ट्रेट ऑफ डोवर। स्ट्रेट ऑफ डोवर जो है वो ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में आ जाता है। ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में स्ट्रेट ऑफ डोवर आ जाता है, नॉट यूके एंड बेल्जियम। सो अगर यहां पे यूके एंड फ्रांस लिखा था उसको भी आप सही मान सकते थे, यूके एंड बेल्जियम नहीं, ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस, और या हम कह सकते हैं यूके एंड फ्रांस। हालांकि ग्रेट ब्रिटेन जो है, ग्रेट ब्रिटेन और यूके में फर्क है। क्या फर्क है? जो ग्रेट ब्रिटेन है, ये भी आपको बता देता हूं, ग्रेट ब्रिटेन इज इक्वल टू स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड प्लस वेल्स। और जब यूके की बात करते हैं तो इसमें नॉर्थ आयरलैंड भी आ जाता है। सो ये जो स्ट्रेट ऑफ डोवर है ये ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में आता है, ना कि यूके और बेल्जियम के बीच में। अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात करें, ये देखिए आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है इंडियन ओशन रीजन में। बहुत सारा मैरिटाइम ट्रेड यहां से पास होता है, बहुत बार ये न्यूज में रहता है। ये आता है ईरान और ओमान के बीच में। अगर आपसे मैं ईरान और यूएई पूछता तो भी आप सही कह सकते थे, क्योंकि इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो ईरान, यूएई और ओमान में पड़ता है। एंड देन स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर सेपरेट करता है यूरोप को अफ्रीका से। तो यूरोप और अफ्रीका के बीच में है, मोरक्को और स्पेन के बीच में आ जाता है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। और लुजॉन स्ट्रेट, लुजॉन स्ट्रेट यहां पे फिलीपाइंस और ताइवान के बीच में फिलीपाइंस ही आती है, तो बीच में आता है लुजॉन स्ट्रेट, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? वेरी इजी, ये इस करके पूछा है बिकॉज ये सारी की सारी प्लेसेस न्यूज में थी। अब देखिए यहां पे आपसे बेका वैली पूछा है कि क्या वो सीरिया में है, क्या फरगाना वैली कजाकिस्तान में है, क्या योसेमाइट वैली स्पेन में है, और क्या वैली ऑफ 10 पीक्स कनाडा में है। करेक्टली मैच्ड आपने बताना है, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, वैली ऑफ 10 पीक्स कनाडा में। बेका वैली कहां पे आता है? लेबनान में आता है। बेका वैली न्यूज में है बिकॉज ऑफ कोर्स द कॉन्फ्लिक्ट हैपनिंग इन इजराइल और हिजबुल्ला एंड इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बिकॉज ऑफ द इशू अनफोल्डिंग इन गाजा। बेका वैली यहां से ना, बाय द वे आपको बता दूं, यहां से ना ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत होती है। तो सीरिया में ना कैप्टेगॉन बहुत ग्रो किया जाता है, आपने सुना होगा कैप्टेगॉन के बारे। कैप्टेगॉन एक नशीला पदार्थ है, खाना नहीं है इसको पेपर से पहले, ठीक है। कैप्टेगॉन आमतौर पे आइसिस में और जो सीरिया में जो फाइटर्स हैं, आइसिस के फाइटर्स, सीरिया के जो फाइटर्स हैं, इसको कंज्यूम करते हैं जब लंबी लड़ाई लड़नी है ताकि फटीग ना हो, बोर्डम ना हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कैप्टेगॉन और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं जो कि बेका वैली से स्मगल करके ऑल द वे अप टू यूरोप, पासिंग द मेडिटेरेनियन सी, यूरोप को जाते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वेस्ट एशिया में जाते हैं। सो बेका वैली। देन आता है फरगाना वैली। फरगाना वैली कंप्राइजेज पार्ट्स ऑफ उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान। नाउ 2022 में किर्गिस्तान और तजिकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। किर्गिस्तान तजिकिस्तान के बीच में लगभग 947 किलोमीटर का बॉर्डर है, जिसमें से आधा 471 किलोमीटर जो बॉर्डर है वो डिस्प्यूटेड है। ये सब बातें पढ़ लेना, वैसे मैंने अपने क्रैश कोर्स में पढ़ाई हैं, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी तो क्विक ये रिवीजन के तौर पे ये बातें पढ़ते रहना। फरगाना वैली कंप्राइजेस पार्ट्स ऑफ उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, ठीक है। तो तजिकिस्तान किर्गिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के कंटेक्स्ट में फरगाना वैली का जिक्र हुआ था। योसेमाइट नेशनल पार्क, ये आपके कैलिफोर्निया में आ जाता है। योसेमाइट वैली ये न्यूज में क्यों था? बिकॉज 2022 में यहाँ पे बहुत भयंकर आग लगी थी, ओक फायर, जिसके कारण काफी ज्यादा 17,000 हेक्टेयर ऑफ जमीन उसको आग लग गई थी, बहुत नुकसान हुआ था।
एंड देन वैली ऑफ 10 पीक्स, ये अल्बर्टा में है, कनाडा में है, तो ये आपको बताओ ये सही ऑप्शन था। चलिए ये 5 सवाल थे, कितना स्कोर बना है, सही मार्क्स कितने आपके बने हैं 10 में से, आप अपना स्कोर बताइएगा। और यदि दोस्तों अभी भी टाइम है, यदि आप अभी भी कंप्लीट अपना आईआर का कोर्स, अपना कंप्लीट आईआर का सिलेबस फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2024, याद रहे लास्ट टाइम 13 क्वेश्चंस आईआर के आए थे, जिसमें से 9 हमारे क्रैश कोर्स प्रोग्राम में से थे और फ्री यूट्यूब वीडियोस में से थे। तो इतने दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि यदि आप ये आईआर का क्रैश कोर्स प्रोग्राम लेते हैं तो आपका 12-13 घंटों में कंप्लीट आईआर का सिलेबस खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और कॉन्फिडेंस के साथ अगर 13 क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी 2024 में तो 13 के 13 आप सही करके आएंगे। 26 मार्क्स फ्री के मार्क्स हैं, बहुत लो हैंगिंग फ्रूट होता है यार, बिकॉज यहाँ पे मैपिंग रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड और करंट अफेयर्स फैक्चुअल रिलेटेड काफी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये अपना स्कोर पूरा करें ये क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके। एडिशनल डिस्काउंट अगर आप चाहते हैं, वैसे तो डिस्काउंट के बाद 3400 का है, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं कुबेर लाइव जो है एक साथ यूज करना है, यानी कि इसके बीच में स्पेस नहीं है, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं जी बहुत जल्द। गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।